आज की कहानी थोड़ी अलग है। आप सुनना चाहेंगे तो आप रहस्यों की दुनिया में खो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये साइंस फिक्शन स्टोरी की है कहानी है। एक साइंटिस्ट है, अब वो एक लैब में प्रयोग कर रहे हैं। उनके प्रयोग में बस कुछ देर बाकी है सफलता होने में। थोड़ी देर में उनके सामने एक ह्यूमन की तरह दिखाई देने वाला रोबोट तैयार हो चुका है और तब तक उनके पीछे से उनका नौकर अरविंद आ गया। अरविंद ने पूछा, आप नया नया रोज प्रयोग करते रहते हैं, आज आपने क्या बनाया सर? तो साइंटिस्ट ने जवाब दिया, आज मैंने एक ह्यूमनराइड बनाया है, यानी एक इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट। ये पूरी तरह से इंसान दिखेगा। ध्यान से देखो, ये कौन है, तुम इसे जानते हो? ये है रवि। ये सामने एक लड़के को खड़ा देख के अरविंद भौचक हो गया और बोला, ये क्या ला के रख दिया, आपने बताया नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँगा, अपने नया नौकर रख लिया क्या? इतना सुनकर साइंटिस्ट हंसने लगे और कहा, ये रवि है, पर तुम्हारी जगह नहीं ले सकता क्योंकि तुम तो मेरे खास अपने हो। उसके बाद रवि ने कहा, साइंटिस्ट से पीछे घूमो, और शर्ट के पीछे से कुछ अलग टाइप के कपड़े चीज उसने पहने थे और उसको खोला तो उसके अंदर से डोर खोल दिया। फिर अजीब सी चीज़ें चल रही थी। देख के अरविंद का मुंह खुला रह गया। ये क्या है? इसके पीठ में क्या लगा हुआ है? साइंटिस्ट ने कहा, ये इंसान नहीं है। इसके पीछे जो बटन्स लगे दिख रहे हैं ना, इसी से ये चालू और बंद होता है। ये एक रोबोट है, इंसानों की तरह दिखने वाला। तुम इसे देख सकते हो ना, इंसानों जैसा दिख रहा है, तुम्हारे छोटे भाई की तरह दिखता है ना, बिल्कुल तुम्हारे छोटे भाई की तरह। अब तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम इसे ले जाओ बाहर और दुनिया से इसका परिचय कराओ अपने छोटे भाई के रूप में, यानी तुम्हारा छोटा भाई रवि। पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए ये तुम्हारा काम है कि ये रोबोट है। मैं देखना चाहता हूँ इंसानों के बीच ये कैसा बिहेव करता है, क्या ये नॉर्मल रहता है या कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं। अरविंद रवि को अपने घर लेकर चला गया, पर अरविंद के मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। ये साइंटिस्ट कर भी रहे हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें बनाते रहते हैं। अब मैं रवि को कैसे संभालूँ? ये मेरा भाई बन गया और मेरे भाई होने के बात मानेगा नहीं मानेगा मुझे तो खुद भी नहीं पता। अचानक उसने आवाज़ दी, सोचा वो सोचते हुए, रवि सुनो जरा, एक गिलास पानी ला के देना। उसके बाद रवि तुरंत ही एक गिलास पानी लेके अरविंद के सामने आ गया। अरविंद रवि को इस दुनिया के सामने ले जाने को तैयार तो था, पर उसके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसने सोचा घर पे ही कुछ ट्रेन कर देता हूँ, थोड़ा घर का काम करवाता हूँ, उसके बाद मैं ये काम करूँगा। थोड़ा खेल, थोड़ी पढ़ाई या थोड़ा टीवी, जो भी सामान्य इंसान करते हैं। पर बाहर की दुनिया में अगर ये तुरंत पकड़ा जाएगा, वरना मेरे साइंटिस्ट सर की पोल खुल जाएगी, मेरा मिशन फेल हो जाएगा। वरना साइंटिस्ट सर रवि से बहुत बड़े बड़े काम करवाने वाले हैं जो इस दुनिया की भलाई के लिए होने वाले हैं। अभी अरविंद के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं रवि के साथ लूडो खेल लूँ। और वहाँ तो लूडो था ही नहीं। साइंटिस्ट सर के सामने लैब में जाकर देखा तो वहाँ एक खास लूडो पड़ा हुआ था, पर अरविंद को अंदाजा नहीं था उस लूडो में क्या होने वाला था। पर रवि को अंदाजा था। रवि मना करने लगा, अरविंद सर आप इसे नहीं ले जा सकते, ये साइंटिस्ट सर का है। आप इसे ले गए तो पता नहीं क्या होगा, इस दुनिया में बहुत कुछ अलग हो सकता है जो आप बिल्कुल नहीं जानते। अरविंद ने कहा, कोई बात नहीं रवि, तुम क्या जानोगे? तुम तो ह्यूमन नहीं हो, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक रोबोट हो। खेलना कूदना इंसानों का काम है, तुम मेरे साथ कैसे खेल सीखोगे? चलो। ये सुन के रवि चुप हो गया, पर रवि के अंदर अजीब सी चीजें ब्लैंक ब्लैंक करने लगी और रवि वाइब्रेट भी करने लगा। अब रवि के वाइब्रेशन से अरविंद को महसूस हुआ कि रवि जैसे कोई डर रहा हो। पर रोबोट कैसे डर सकते हैं? रोबोट के अंदर तो कोई इमोशंस नहीं होते, वो रो नहीं सकते, हंस नहीं सकते, खुश भी नहीं हो सकते और दुखी नहीं हो सकते, डर भी नहीं सकते। वो सब कुछ नहीं कर सकते जो खा भी नहीं सकते, जो इंसान कर सकते हैं। तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? फिर उसने सोचा शायद कुछ गड़बड़ी आ गई है, मुझे साइंटिस्ट सर को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अरविंद का हाथ पकड़ लेने से लूडो को छीनने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते देख अरविंद को बहुत जोर धक्का लगा। उसने सोचा ऐसा क्या है इस लूडो के अंदर। अरविंद बहुत घबरा गया। उसने जल्दी से रवि के पीछे का ढक्कन ऑन करके उसे स्विच ऑफ कर दिया। रवि वहीं चुप होकर बैठ गया। अरविंद उसे ले जाके किनारे बैठा दिया, पर वो बुरी तरह से डर गया था। लेकिन उसने लूडो लिया हुआ था। अब अरविंद के मन में सवाल आ रहा था, उसने चुपके से तो लूडो उठा लिया, अब रवि भी उसे रोक नहीं सकता था क्योंकि वो तो स्विच ऑफ हो चुका था, एक सामान्य फ़ोन की तरह। अरविंद लूडो लेके अपने घर चला गया और अपने पार्टनर के बारे में सोचने लगा, तू जो उसके साथ खेलेगा। और उस लूडो के बारे में वो सोचने लगा कि इस लूडो का सच वो पता करके रहेगा। अरविंद उस लूडो को लेकर घर आ गया। रवि वही साइंटिस्ट के
पड़ा हुआ था और साइंटिस्ट शहर के बाहर थे। अरविंद ने अपने दोस्त मुकेश को फ़ोन करके घर बुलाया और बोला, मैं तुम्हारे लिए एक नया गेम लेके आया हूँ, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना मेरे साथ खेलना। मुकेश तुरंत आने के लिए तैयार हो गया क्योंकि लूडो उसका फेवरेट गेम था। जब उसने सामने देखा लूडो उसका फेवरेट गेम सामने रखा हुआ है तो खुशी से बोल पड़ा, अरे ओपन इट। और तुरंत उसके बोलते ही ओपन इट लूडो अपने आप ही लेकिन ओपन हो गया। उसके बाद मुकेश ने बोला, ये कैसे चलेगा? तो अरविंद ने कहा, मैं चलता हूँ। उसके बाद उसने जैसे ही गोटी उठाई और पासा फेंक दिया, गोटियाँ अपने आप जो फिट थी वो चलनी शुरू हो गई। अरविंद और मुकेश के लिए बहुत अजीब बात थी, पर उन्होंने सोचा साइंटिस्ट सर ने इसे बनाया है तो अपने आप ही चलेगी, इसमें हैरानी की क्या बात है। उसके बाद मुकेश ने अपनी बारी चली, गोटियाँ फिर कुछ देर अपने अपने आप चली, लेकिन अचानक ही कुछ आवाज़ आई, वेलकम टू द 1969। ये बात सुनकर अरविंद ने बोला, 1969? वेलकम टू द 1969, इस बात का क्या मतलब हुआ? तभी चारों ओर धुआं धुआं हो गया और मुकेश और अरविंद कुछ समझ पाते इससे पहले वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ समय बहुत पीछे जा चुका था। वो किसी ऐसे गांव में थे जहाँ कुछ भी आधुनिक नहीं था, बल्कि वो उस समय की चीज़ें इस्तेमाल हो कर रहे थे जो उस टाइम होती थी 1969 में। उसके थोड़ी देर बाद किसान अपने पुराने ज़माने के हल खेती कर रहा है। ये सब देख के मुकेश बहुत हैरान हो गया। उसने सोचा शायद उनके पास सुविधा ना हो और जाके बोला, एक कॉल कर सकता हूँ क्या? तो उसने कहा, क्या कर सकता हूँ? उसने कहा, एक कॉल। बोला, पागल हो गए हो क्या बोले जा रहे हो? मैं कॉल करने की बात कर रहा हूँ सर। तो बोला, कौन सी चीज़ का नाम ले रहा है? ये कौन सी चिड़िया का नाम ले रहा है? करना क्या चाहते हो? कुछ खाना है तो बोलो, मैं खिला देता हूँ। अरे बात करनी है किसी से। तब तक अरविंद भी वहाँ पहुंचा। उसने कहा, भाई साहब फ़ोन मांग रहा हूँ, ये फ़ोन मांग रहा है, हम दोनों किसी से बात करना चाहते हैं। तो इंसान अजीब तरीके से लोगों को देखा, बोला, बात करें तो यहाँ से लेके जाओ, बात कर लो। कहाँ से आए हो तुम लोग? और कपड़े इतने अजीब क्यों पहने हुए हैं तुम लोगों ने? और शहरों में भी तो लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, कैसे कपड़े पहन के आए हो? कहाँ से आए हो? तुम लोगों ने बताया कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं, हम लोग भारत के पूर्वी हिस्से से हैं। उसने कहा, किस तरह से भारत का पूर्वी हिस्सा ही है? तुम किस जगह से आए हो तो नाम बताओ। तो गांव से आ रहे हो तो गांव बोला, नहीं शहर से आए हैं तो शहर का नाम बताओ। तो हम बैलगाड़ी का इंतजाम करवा देते हैं, जहाँ जाना है जा सकते हो, और हम तो ट्रेनों से भी जा सकते हैं। उसने कहा, हाँ तो भाई ट्रेन से ही चले जाना, पर बैलगाड़ी से तुम्हें स्टेशन तक तो जाना ही पड़ेगा ना, तभी तो तुम ट्रेन लेके जा पाओगे। और कौन से शहर जाना चाहते हो? हम टिकट वगैरह का इंतजाम भी करवा देते हैं अपने आदमी से कह के। ये सुन के कहा, शहर का नाम है। फिर उसने जो नाम लिया, उसने कहा, ये शहर नहीं गांव है हमारा। फिर ये इसके बाद मुकेश और अरविंद को बहुत ही अजीब लगने लगा। बैलगाड़ी में बैठ के किसी तरह से तो वो लोग स्टेशन पहुंचे, पर ट्रेन को देखने के बाद तो उनको अपनी आंखों पे विश्वास भी नहीं हो रहा था। ट्रेन इतनी पुरानी थी और वो बिल्कुल ही अलग दिख रही थी, और आज की ट्रेन जैसी तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी वो। आखिर हम लोग स्टेशन के पास पहुंच गए। स्टेशन मास्टर के पास पहुंच के टिकट काटने के बाद वो लोग किस शहर का नाम लिया, उस शहर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि उस समय उस शहर का वो हिस्सा नहीं बनाया गया था। अब ये बात सुन के स्टेशन मास्टर चौंका और बोला, तुम किस शहर जाना चाहते हो? ट्रेन में बैठ जाओ, लगता है तुम्हें अपने शहर का नाम ठीक से याद नहीं है। फिर भी वो दोनों ऐसे ही ट्रेन में बैठ गए। स्टेशन मास्टर भी उन पर दया कर दिया और बैठे रहने दिया। ट्रेन में बैठे बैठे उनके मन में बहुत से विचार चल रहे थे, आखिर ये कौन सी जगह पे आ गए आखिर हम लोग। और फिर वो लोग शहर पहुंचे। शहर भी पूरी तरह से बदला हुआ था। शहर में पुराने ज़माने की बसें चल रही थी, लोग साइकिल से ज़माने का कार्य कर रहे थे, और जो भी थी वो बहुत कम गाड़ियाँ थी। लोग अधिकतर स्कूटर साइकिल से चल रहे थे। एक वहाँ पुराना थिएटर था, उसमें बहुत पुरानी फिल्म लगी थी, उसके बारे में लिखा था कि आज ही रिलीज हुई है। इस तरीके से वहाँ हॉल के बाहर भीड़ लगी थी और लोगों ने पुराने ज़माने की ड्रेस पहनी हुई थी। ये सब कुछ देख के उन्हें समझ में आ चुका था। अरविंद और मुकेश को लगा, हम समय में बहुत पीछे आ चुके हैं, ये सब कुछ कोई सपना नहीं है, ये सब पूरी तरह से सच है। वहाँ के लोगों को बहुत सामान्य तरीके से उसने बातचीत करने की कोशिश की। बातों बातों में पता चला कि वो सच है। इन लोगों ने जरा सा भी ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि ये लोग समय के आगे से आए हुए हैं, और किसी तरह से ट्रेन में बैठ गए। सामान लगने की कोशिश करते हुए लोग वापस गांव में ही चले गए, जहाँ क्योंकि वो एक्चुअली वही जगह थी जहाँ से ये लोग चले थे, पर ये लोग समय में पीछे थे, इसलिए वो जगह खेत थी और शायद वो बाद में घर बन गई है। तब जाके उन्हें एहसास हुआ लूडो ने क्यों कहा था वेलकम टू द 1969, क्योंकि वहाँ के लोग टाइम ट्रेवल करके वो लोग 1969 में पहुँच चुके थे और उन्हें अब वापस पहुँचना था अपने समय में। वापस पहुँचने के लिए उन्हें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। फिर उन्हें याद आया, मुकेश तो लूडो खेल रहा था यहाँ पे, तो लूडो के ज़रिए हम यहाँ पहुँचे हैं, अगर हम लूडो को पा जाए तो शायद हम लोग वहाँ पहुँच जाए। और उसने लूडो को कहा,
उसके रवि के बारे में सोचा कि रवि हमें क्यों मना कर रहा था। अब हमें ये बात पता चल चुकी है। आखिर एहसास हुआ वो लोग जिस शहर में गाड़ियाँ चल रही थी वो सालों पहले चलती थी। ये गाड़ियाँ अमीर लोगों के पास हुई थी, साधारण लोगों के पास तो साइकिल वगैरह ही होती थी। अब गांव में तो केवल बैलगाड़ी। एक बार उन लोगों ने अखबार वाले से अखबार भी खरीदा तो उन लोगों ने वहाँ पे डेट देख के भौचक रह गए थे, क्योंकि वहाँ की डेट भी साफ साफ लिखी हुई थी, 18 अप्रैल 1969। इधर लोग घूम घूम के लोगों से पूछने लगे, आपके पास लूडो है क्या? पुराने ज़माने के लूडो को खेलने का ऑफर दे देते हैं। लोग भी अजीब हैं, पता नहीं क्यों लोग घर जाकर लूडो खेलना चाहते हैं। ये बात लोग सोच रहे थे, पर उन लोगों ने समझ लिया था कि गांव पे ऐसी जगह है जो जहाँ पे साइंटिस्ट वाली लैब वाली जगह है। फिर वो लोग घर, जहाँ पे वो लोग घर था इस जगह, वहाँ पहुँचे। असल में ये वही जगह थी जहाँ से ये लोग आए थे, और वापस उस खेत वाली जगह पे जाना ही होगा जहाँ उसने ये खेल शुरू किया था। अब मुकेश उस आदमी से बात ही कर रहा था। ये लोग उसी जगह के बारे में सोचने लगे। फिर ट्रेन में बैठे याद करके उस जगह का टिकट लिया। किसी तरह से टिकट में बैठ के वो लोग गांव पहुंचे थे। इत्तेफाक से बैलगाड़ी वाला भी जिसने ट्रेन तक उन्हें छोड़ा था वो वहीं खड़ा था। इन लोगों को देखते ही उसने पहचान लिया और वो लोग उसी की बैलगाड़ी में बैठ गए और वापस वहीं छोड़ने के लिए कहने लगे जहाँ से वो आए थे। बैलगाड़ी वाला वाले, अजीब लोग हो तुम लोग, पहले शहर गए फिर वापस आ गए, क्या करना चाहते हो? कुछ सामान यहाँ छूट गया है क्या? हमें खेत तक ही जाना है, बस वहीं तक छोड़ दो कृपया करके। आखिर बैलगाड़ी ठीक खेत के सामने रुकी। लोग तेजी से दौड़ते हुए खेत में गए। उस आदमी ने देखा है यहाँ पे है, वो सुस्ता रहा था। वो खेत का किसान था। उसने बोला, तुम लोग फिर से वापस आ गए और फिर से अजीब बातें करना शुरू कर दोगे तुम लोग? उसने कहा, नहीं, हमें कोई अजीब बात नहीं करनी है, बस खेत में हमें कुछ करना है। जो उसने कहा, ठीक है तो कर लो। तो उसने कहा, हमें अजीब तरीके से देखा, बोला कि कुछ जुताई करना है। तो बोला, ये शहरी लोग हैं, खेत में जुताई करने की बात क्यों कर रहे हैं? फिर उन लोगों ने बैल लेके उसका खेत जोतना शुरू कर दिया। फिर उन लोगों को खेत जोतते जोतते आखिर उन्हें सच में एक लूडो एक जगह पे मिल ही गया। उन लोगों ने जल्दी से लूडो को उठा लिया और उस किसान को धन्यवाद किया। किसान ने कहा, बहुत ही अजीब लोग हैं, खुद ही खेत जोते और खुद ही मुझे धन्यवाद कर रहे हैं, और कहाँ चले गए पता नहीं। फिर वो लोग लूडो लेके एक किनारे पे पहुंच गए और फिर से लूडो को इंस्ट्रक्शन दिया, ओपन इट। वो ओपन हो गया। उसमें 1969 वाली जगह पे गोटियां अटकी हुई थी। उन लोगों ने फिर से पासा फेंका। पासा फेंकने की बारी अरविंद की थी। अरविंद ने पासा फेंका, फिर मुकेश ने फेंका और फिर गोटी। फिर कुछ दूर वापस ही चल रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग अपने समय में वापस नहीं पहुंचे थे। फिर मुकेश ने पासा खेला और फिर अचानक ने गोटी ने कहा, लूडो ने कहा, वेलकम टू द 2024। और वो लोग अपने समय में वापस आ गए। वो लोग तुरंत दौड़ते हुए लैब की तरफ भागे और लैब में लूडो रखने के लिए हाथ बढ़ाया था कि लैब में लूडो में मिट्टी लगा हुआ देख के साइंटिस्ट वहाँ आ चुके थे और वो सब समझ गए, इन लोगों ने कुछ जरूर बड़ा खिलवाड़ किया है। उसके बाद लूडो साइंटिस्ट के हाथ में उन लोगों ने दे दिया तो साइंटिस्ट ने रवि को ऑन किया। रवि ने कहा, ये अरविंद ज़बरदस्ती लूडो खेलने के लिए लेके गया था और मुझे ऑफ कर दिया। साइंटिस्ट गुस्सा तो हुए, अरविंद की ओर देखे, गुस्सा रहे। अरविंद ने कहा, रवि मुझे माफ़ कर दो। साइंटिस्ट ने कहा, रवि में कोई इमोशन नहीं है, वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसके सिस्टम में फिट था, क्योंकि मैंने इसे कंप्यूटर में रखा था, एक एंड्रॉइड की तरह बना के रखा हुआ था और वो पहले से एक सिस्टम था, इसलिए उसे यहाँ की सारी चीज़ों के बारे में पता है। उसे पता है कि ये लूडो एक टाइम ट्रेवल की ओर लेके जाता है। इतना सुनने के बाद रवि बोला, हम लोग सच में बड़ी गलती कर चुके थे और हम लोगों की किस्मत अच्छी थी कि आप लोग वापस समय पे आ गए, वरना पता नहीं सालों साल हम वहीं फंसे रह जाते, उसके बाद हम बूढ़े होकर शायद वहीं मर जाते। अरविंद ने ऐसा कहा। किसी को भी नहीं पता चला हम वहाँ कैसे पहुँचे और कब मर गए। शायद हम लोग 2024 में थे तो हम 69 में पहुँचने के बाद हमें वहाँ लेकिन बहुत कुछ देखने पड़ा, एक्सपीरियंस भी बहुत मिला। अरविंद और मुकेश ने अपने सारे एक्सपीरियंस साइंटिस्ट को शेयर किया। साइंटिस्ट हंसने लगे और बोले, आगे से कोई गलती मत करना। उसके बाद रवि को कहा, ठीक है, तुम जो भी हो तुम अपना काम करो। और उसके बाद अरविंद, जो तुम अपना काम करो, जाओ कुछ दिन आराम करो। उसके बाद रवि इस दुनिया में लेके जाना है रवि को तुम्हें। और अरविंद उसकी बात मान चुका था। साइंटिस्ट सर की बात में कोई ना कोई मतलब होता है, ये जान चुका था। रवि इस बात के लिए तैयार था कि वो बाहरी दुनिया में जाने के लिए, तैयार होने के लिए उसे अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से तैयार है। अरविंद अपने काम में लग गया। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहा था और दोबारा टाइम ट्रेवल के बारे में सोचने लगा, पर आज उसे बहुत डर लग रहा था। अगर वो कभी लौट ही नहीं पाता तो पता नहीं क्या होता, ये भी उसे नहीं पता।
एक हफ्ता रवि सामान्य दुनिया में रहा अरविंद के साथ। उसने बहुत सी चीज़ें की। एक हफ्ते बाद साइंटिस्ट सर ने सारी दुनिया से रवि को इंट्रोड्यूस कराया। और देखो, हमने एक ऐसा एंड्रॉयड बनाया जो इंसान नहीं है पर एक सिस्टम है, एक रोबोट है, पर रोबोट जैसा दिखता नहीं है, इंसान जैसा दिखता है। ये देख के सभी ने तालियां बजाई। किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक रोबोट हो सकता है। अरविंद भी आज बहुत खुश था, पर मन में ये सोच रहा था कि टाइम टेबल के बारे में अगर दुनिया को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। और उसके दिमाग से फिर ये बात उसने झटक दी। उसने सोचा साइंटिस्ट सर को बताऊंगा, दुनिया को वो खुद ही बता देंगे अगर जिस दिन उन्हें बताना होगा। उसके बाद मन में उसके कोई विचार नहीं आया और साइंटिस्ट के दूसरे कामों में वो लग गया। और अरविंद और इसके बारे में सोच रहा था कि जब अरविंद और मुकेश उस अवतार के बारे में पूछ रहे थे, उसमें वो सारी खबरें थी जब 1969 में हुई थी, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री होने के बारे में। और कई फिल्में ऐसी रिलीज हुई थी जो उस साल रिलीज हुई थी और उनके दादा दादी और मम्मी पापा ने इस उम्र में ये जो फिल्में देखी थी, तो उसने देखा था। यही सब सोच रहा था और उसके दिमाग में ये सब सोच के चक्कर आ रहा था। खैर, आखिर में उसने सोचा मुझे सच में आराम की ज़रूरत है। साइंटिस्ट सर ने सही किया। और आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस कहानी को और आगे देखना चाहते हैं तो आप चाहते हैं मैं इसकी दूसरे पार्ट बनाऊं, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी मज़ेदार कहानी को सुनने और देखने के लिए। थैंक यू।